हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गॉसिप विद गपशप। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप पहले वो विजिट कर सकते हैं। एंड आज हम द ट्रेडर शो का एपिसोड 7 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सबसे पहले ब्रेकफास्ट टेबल पे एलनाज और पूरव बात, और एलनाज बोलती है कि चलो कम से कम बात करने का वक्त तो मिला, और पूरव कहता है कि नहीं नहीं, मुझे कोई भी भरोसा नहीं है कि कब कौन सुन ले, दीवारों के भी कान होते हैं। तो वो कोशिश करता है कि वो किसी भी चीज़ के बारे में एज अ ट्रेटर बात ना करे, एज अ इनोसेंट बात करे उससे। बट एलनास कहती है नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, तुम स्ट्रेटेजी तो बनानी पड़ेगी। पर पूरा उस चीज़ को वहाँ पे दफन कर देता है, मतलब स्टॉप कर देता है। और उसके बाद जन्नत और उर्फी आ जाती हैं, और एज यूजल लोग आते जाते हैं एक बारी बारी से। और जैसे ही जानवी अंदर आती है या उससे पहले उर्फी बोलने लगती है कि भाई हर्ष तो गया, आज हर्ष बिल्कुल गया। और उर्फी बोलती है कि जानवी तू मेरे हर्ष को रात में खा के आई है। एंड उसके बाद हर्ष भी आ जाता है, और उसके बाद जानवी कौर को मिल जाता है ट्रेटर्स की तरफ से डेड नोटिफिकेशन। उसके काम तमाम का नोटिस उसको मिल जाता है, मतलब लेटर मिल जाता है। और फिर करण जौहर आते हैं और बोलते हैं कि इस गेम में जानवी का टाइम पूरा हो चुका है और वो इस गेम में अब दोबारा कभी भी नहीं आएगी। और करण जौहर डायलॉग मारते हैं कि उन्होंने अपने टैरोकार्ड वक्त रहते पढ़ लिए होते तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ होता। और करण जौहर बोलते हैं कि अब बिना सोचे हुए कोई भी डिसीजन मत लेना, क्योंकि तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगे। और जाते जाते बोल के जाते हैं कि किसी पे भी भरोसा भी मत करना। और करण जौहर चले जाते हैं और सभी ब्रेकफास्ट टेबल से बाहर आ जाते हैं। और उसके बाहर आते ही जन्नत और जैस्मिन बात करती हैं, और जैस्मिन बोलती है कि भाई मैं इस गेम की सबसे डमेस्ट प्लेयर हूँ, और मुझे इस गेम में क्यों रखा जा रहा है, मतलब ट्रेटर क्या सोच के ही मुझे रख रहे हैं। तो वो सोचती है कि उर्फी ट्रेटर है जो हम लोगों को बचा रही है, जन्नत और जैस्मिन। और जन्नत बोलती है कि नहीं, मुझे तो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एलनाज लग रही है। एलनाज इस गेम को काफी इनोसेंटली खेल रही है। वो अपने लैंग्वेज बैरियर को सामने लेके आ रही है कि मुझे तो थोड़ा उसने ना इन हिंदी को सीखा है, तो वो कहती है कि नहीं मेरे को सही से बोलना नहीं आता, ये वगैरह वगैरह, वरना वो काफी सही बोल लेती है। सुधांशु और अपूर्वा बात करते हैं कि एलनाज हो सकती है। अपूर्वा को काफी ठीक लग रहा है कि एलनाज हो सकती है, पर सुधांशु बोलता है कि नहीं नहीं यार, वो नहीं हो सकती है, मैंने उससे काफी टाइम स्पेंड किया उसके साथ, तो मुझे वो नहीं लगती है। और अपूर्वा बोलती है कि वो काफी स्मार्ट वुमन है और वो डम होने का प्ले कर रही है। और उसके बाद करण जौहर सबको एक गेम खेलने के लिए बुला लेते हैं। वो गेम लिटिल बिट चेस के गेम जैसा होता है, उसमें भी काफी स्मार्ट तरीके से उन्हें थोड़ा सा खेलना पड़ेगा। लाइक उसमें कुछ सारे लोगों को कार्ड दिए जाते हैं, जिसके पास रंग बिरंगा कार्ड आएगा वो इस गेम को प्ले नहीं करेगा, और जिसके पास सेम कलर के कार्ड आएंगे उनकी दो दो की टीम बनेगी। जैसे उर्फी और एलनाज थी, सुधांशु और पूरब थे, अपूर्वा और जन्नत थे। उन पे लेवल लेवल होते हैं सीढ़ी की तरह, जैसे स्टेयर्स नहीं होती हैं उस तरीके से उन लेवल पे ये सबके बेनिफिट्स लिखे होते हैं। जिसको जो बेनिफिट चाहिए उसे पहले एक पोटली ड्रॉप करनी पड़ेगी 10 सेकंड से पहले। सबसे पहले जैस्मिन और सूफी थे, जिसमें से सूफी ने काफी स्मार्टली खेला था और काफी सेल्फिश तरीके से खेला था। जैस्मिन को गुमराह करके उसने 10 लाख रुपए अपने पर्सनल अकाउंट में ले लिए थे। और उसके बाद पूरब और सुधांशु और पूरब ने दोनों ने मतलब एक दूसरे के लिए खेला, के लिए खेला, और टीम के लिए 5 लाख रुपए हासिल कर लिए थे उन दोनों ने। उसके बाद जन्नत और अपूर्वा आते हैं, और जन्नत बोलती है कि मुझे सील्ड चाहिए और मुझे सील्ड दे दे। से बोलती है मैंने तेरे लिए पहले भी बोला था कि तूने सील्ड ली है, ऐसे ड्रामा किया था, तो आज मेरे को प्लीज सील्ड ले लेने दे। और सीरियसली मुझे जन्नत तो काफ़ी ऐसे पसंद नहीं थी, मतलब पर्सनली ऐसे अच्छी, मतलब ठीक ठाक लगती थी, बट सी इज़ यार सो क्यूट, सो इनोसेंट, मतलब मुझे अच्छी लगने लगी है भाई। अब काफ़ी अच्छी लड़की है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी लड़की, जो अपूर्वा सामने वाले को बेच के खा जाए, मतलब और डकार भी ना ले, वो लड़की उसके लिए, जन्नत के लिए इतनी ज़्यादा अच्छी बन रही है। मतलब वाकई में जन्नत काफी अच्छी लड़की है यार। और उसके बाद जन्नत सील ले लेती है, अपूर्वा उसे ड्रॉप करने के लिए बोलती है और वो काफी नाइसली उस सील्ड को ले लेती है। और उसके बाद फिर अपूर्वा एक ड्रामा रच देती है कि सील्ड मेरे को मिली है और असलियत में सील्ड जन्नत को मिली होती है। यहाँ इनोसेंट होके जो स्ट्रेटेजी लगा रहा है और दिमाग लगा रही है ना, वो लड़की अपूर्वा है। वो काफी अच्छे से इस गेम को खेल रही है। और उसके बाद हर्ष और अंशुला आते हैं, और अंशुला 10 लाख रुपए पर्सनली ले जाती है। और उसके बाद आती है उर्फी और एलनाज। उर्फी और एलनाज दोनों एक बात
पे टिकती हैं कि हम सीड लेंगे, और उसके बाद एलनाज उससे डम कर देती है और 10 लाख पर्सनली हड़पने के लिए उस पर ड्रॉप कर देती है। और उर्फी सरप्राइज रहते जाती है, वो उसे सदमा सा लग जाता है उस टाइम पे कि उसके साथ ऐसा हो कैसे गया। वो लड़की जिसे गेम समझ में नहीं आ रहा और आज उसी ने 1 मिनट में डिसीजन ले लिया और 10 लाख पर्सनली हड़प भी लिए। और यहीं पे एलनाज ने गलती कर दी थी एज अ ट्रेटर। उसने अपने लिए एक बहुत बड़ा घाटा कर दिया जिसकी वजह से उसे निकलने पे मजबूर हो जाएगी आगे। और वो उर्फी उसके बाद सदमे से बाहर निकलती है और सब लोग अंदर जाते हैं और डिस्कशन करना स्टार्ट कर देते हैं। एज अ उर्फी सबको बोलती है कि जो लड़की को गेम समझ में नहीं आ रहा, आज उसने 1 मिनट में डिसीजन ले लिया और पैसे हड़प लिए, ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद एलनाज फैलाना स्टार्ट कर देती है कि उर्फी ट्रेटर है, बट ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाता है। और बाहर सब लोग कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं कि कौन ट्रेटर है। सब लोगों को लगने लग जाता है कि एलनाज ट्रेटर है और उर्फी को सबसे ज्यादा लगने लग जाता है कि एलनाज ट्रेटर है। फिर जन्नत पूरब से बोलती है कि भाई एलनाज लिख दो वरना उर्फी तो निकल जाएगी, वरना सब लोग एलनाज सबको कन्विंस कर रही है कि उर्फी ट्रेटर है। और फिर उसके बाद सब सर्कल ऑफ शक में चले जाते हैं। उसके बाद करण जौहर आते हैं और बोलते हैं कि आज आपके पास फिर एक मौका है कि ट्रेटर्स को पकड़ने का और उनका खात्मा करने का, और इस मौके को आप गवाना मत। उसके बाद हर्ष बोलता है कि भाई एलनाज का नाम हमारे दिमाग में उर्फी ने नहीं डालना है, हमारे दिमाग में ऑलरेडी था। और फिर उर्फी बोलती है हमारी लिस्ट में फर्स्ट या सेकंड लिस्ट में नहीं था, पर थर्ड प्रायोरिटी पे एलनाज ही थी इन फर्स्ट डे। और उर्फी बोलती है कि मैं यहाँ कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ जिसकी मेरी ही सुनेंगे, जो मैं बोल दूंगी सब मेरी ही सुनेंगे। सबका अलग अलग नजरिया है, सब अपने अपने थॉट्स लाते हैं और सब अपने अपने ही नाम लिखते हैं। बाहर कुछ और बोल के आते हैं और अंदर कुछ और नाम लिख देते हैं। और उसके बाद काफी ज्यादा लोग एलनाज एलनाज करने स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद एलनाज रोना स्टार्ट कर देती है। और फिर सुधांशु बोलते हैं कि एलनाज को लैंग्वेज बैरियर है इसीलिए। तो फिर जैस्मिन बोलती है कि तुम अपनी लैंग्वेज के ऊपर हम तुमसे एलनाज एलनाज कर रहे हैं ऐसा मत, हम तुम्हारा एज अ ट्रेटर नाम ले रहे हैं, ये सोचो प्लीज, यू डोंट क्राई, हेज लाइक अ बेबी। ऑब्जर्वेशंस है ये, मेरी एलनाज के साथ बातचीत हुई है, नथिंग पर्सनल, प्लीज मत रोना, आई स्टिल लव यू, बट गेम के पर्सपेक्टिव से आई थिंक शी इज अ। उसके बाद करण जौहर सबसे बोलते हैं कि भाई तुम अपने अपने नाम लिख दो, और उसमें सबसे ज्यादा वोट जाते हैं एलनाज के ऊपर। और एलनाज को फिर सर्कल में, एक छोटे वाले सर्कल में बुलाया जाता है और फिर पूछा जाता है कि एलनाज तुम इनोसेंट हो या ट्रेटर, अपना फाइनल डिसीजन बता के जाओ, अपना राज खोल के जाओ। तो एलनाज बताती है कि आई एम अ ट्रेटर, और सब लोग सरप्राइज रह जाते हैं कि सच में उन लोगों ने वाकई में नाम तो लिख दिया था, पर उन्हें फिर भी अंदर से उनकी गट फीलिंग बोल नहीं रही थी कि ये ट्रेटर हो सकती है, पर फिर भी वो ट्रेटर निकल जाती है, जो कि हम सब लोगों को तो पता ही है, हम बाहर से देख रहे हैं। तो वो लोग सरप्राइज हो जाते हैं और इतना ज्यादा खुश होते हैं, इतना ज्यादा खुश होते हैं। और खासकर उर्फी तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि वाह उसने कुछ तो कर दिया, एक ट्रेटर तो कम से कम पकड़ ही लिया इस गेम में आके। बहुत ज्यादा खुश होती है। वैसे भाई एलनाज ने कितनी एक्टिंग मारी है, मतलब वाकई में एज अ ट्रेटर उसने बहुत तगड़ा गेम प्ले किया है। उसने उस टेबल पे रोने लग गई भाई, मतलब काफी अच्छी एक्टिंग की थी उसने। उसके बाद सारे कंटेस्टेंट और सारे प्लेयर्स बोलने लग जाते हैं वेल प्लेड एलनाज, और सारे क्लैपिंग करने लग जाते हैं कि एलनाज ने काफी ज्यादा अच्छा खेला था भाई। उसके बाद एक करण जौहर बोल के जाते हैं कि आज रात कोई भी ट्रेटर टावर में नहीं मिलेंगे और आज रात होगी पार्टी। और उसके बाद पूरब को एक टास्क मिलता है कि किसको मारना है, उसको पॉइजन देना है। उसे काफी तगड़ा सा एक टास्क मिलता है कि एक पूल है, उस पूल में उसको पॉइजन डालना है और उसकी फोटो डालनी है सबके बीच में खड़े होके, जिसको वो किल करना चाहता है। और उसमें पता नहीं वो किसकी डालता है। ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है भाई। काफी ये टास्क काफी हार्ड था भाई, पूरब ने जिस तरीके से ये प्ले किया है ना, काफी फंटास्टिक। एज अ ट्रेटर उसने काफी ये टास्क तो काफी बहुत ज्यादा तगड़ा खेला है भाई। और इस बीच में पूरब और अपूर्वा की भी दोस्ती बहुत अच्छी हो जाती है। ओके बाय। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि एज अ ट्रेटर एलनाज आप लोगों को कैसी लगी। एंड लास्ट लाइन इज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।